आप अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम भाई भरत जी है। मैं बड़ा छोटा सा नाम है और मैं दिल्ली में 1987 से रह रहा हूँ। सन 2000 की स्थापना इस NGO का है जिसका नाम है श्री ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था। श्री ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था ये एक राष्ट्रीय संगठन है जिसके तहत हम लोग कई आंदोलन पर काम कर रहे हैं और आगे मुझे करते जाने की बात है। आज केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि आप ये महापुरुषों की जयंती कैसे मना रहे हैं। मैंने कहा सर यही मैं सपना रोज देखता हूँ। मैं वो सपना नहीं देखता हूँ कि रात में देखे और सुबह भूल गए। मेरा सपना वो है कि मैं कैसे समाज के निचले पैदान तक पहुँचूँ और उनको मैं क्या दे सकता हूँ। तो ये मेरा एक सपना है और इसी के तहत आज जो है श्री ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था के बैनर के तले जो है संत कबीर जयंती का आयोजन किया जा रहा है। सर, ये संत कबीर जयंती जो आप आयोजन कर रहे हैं, इस तरह से समाज के लोगों के लिए किस तरह से काम कर पा रहे हैं? देखिए, अब ये तो हमारा देश है, मैं हर क्षेत्र में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस तरह के जयंती आयोजित करने से लोगों के अंदर एक बदलाव तो आता है। बदलाव आता है, बहुत बड़ा बदलाव आता है। चाहे हम कोई भी हो, देखिए मैं कोई धर्म मजहब की बात नहीं करता हूँ, मेरे लिए सभी धर्म और मजहब बराबर है। लेकिन ऐसे महापुरुषों की जयंती करते करते मुझे एक बहुत बड़ा अनुभव हो गया है। मैं सारे जयंती मनाता हूँ, कबीर जयंती मनाता हूँ, गुरु रविदास जयंती मनाता हूँ, वाल्मीकि जयंती मनाता हूँ, नारायणा गुरु की जयंती मनाता हूँ, नामदेव गुरु जी के जयंती मनाता हूँ, महात्मा ज्योतिबा फूले के जयंती मनाता हूँ, माता सावित्रीबाई फूले के जयंती मनाता हूँ। तमाम ऐसे भारत सरकार की ये मनोनीत संत हैं जिनका जो ये पिक्चर पार्लियामेंट के अंदर लगा है और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इनको भारत का महान संत का उपाधि दिया है। जी, जिस तरह से आज कबीरदास जी की जयंती आप लोगों ने मनाई है, जी, समाज कहीं ना कहीं कबीरदास जी के जो उसूलों पर जो उनके दोहे हैं, जो उन्होंने लिखा उस पर नहीं चल रहा है। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, हम इतने जानते हैं कि कबीर जी का एक ही दोहा मैं पढ़ता हूँ कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। बस यही एक मेरा शब्द है कबीर जी के लिए। आपके इस NGO में जो आपने मुहिम चलाई है, उस पर कितने लोगों का सहयोग और कितनी संस्थाओं का सहयोग है? अभी तक मैं लगभग 20,000 लोगों को तो नशा मुक्ति का ज्ञान दे चुका हूँ, जो नशा मुक्त हो चुके हैं। और कम से कम अभी हम 5,000 लोगों के लिए प्रशिक्षण केंद्र चला रहे हैं। और लोग दिल्ली के बारे में सोचते हैं, जब हम अपने गांव से आए थे तो मैं एक सेट कपड़ा पहन के आया था और आज मैं 1470 किलोमीटर दूर जाके भाई साहब उस गांव में मैंने सेंटर दिया हूँ, जिसका पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक ने सिलाई मशीन और कंप्यूटर दे के हमें प्रोत्साहन दिया है। मेरा मिशन है कि मैं उस गांव में, जिस गांव में पैदा हुआ था, आज़ादी के 70 वर्ष आज हमने जो मना रहे हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। लेकिन मेरा सपना वहाँ साकार होता है जहाँ हमारे हजारों बेटी बहन बहुएं घर से निकल के आके कोई सिलाई सीख रही है, कोई पार्लर सीख रही है, कोई कंप्यूटर सीख रही है। वो दियरा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। मैं सच बोलने के लिए आया हूँ। मंत्री जी से भी कहा इस चीज़ को। सर, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम गुरुओं की आप जयंती मनाते हैं, हाँ, वहीं देश में कहीं ना कहीं एक समुदाय दूसरे समुदाय हिंदू मुस्लिम बहुत चल रहा है। ये राजनीतिक लड़ाई है, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। धर्म को राजनीति में लिया जा रहा सर। अब वो बड़े लोगों की बात है भाई। मैं तो एक छोटा सा सामाजिक कार्य करता हूँ, मैं अपने बात कर सकता हूँ। आगे क्या है, मैं जाति मजहब की तो बात किया ही नहीं। हर आदमी का अपनी सोच है। जाकी रही भावना जैसी तस्वीर देखी रूप तैसी। ये तो रामायण में भी लिखा हुआ है। सर, आगे आपकी और कितनी प्रतिक्रियाएं रहेंगी और आगे समाज में आप कैसे काम करेंगे? उम्मीद है कि हमारे साथ फादर बैठे हुए हैं। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें अगर कोई थोड़ा सा भी सहयोग करेगा तो जितने महापुरुष की जयंती है मैं यही मनाऊंगा। इसी यहाँ जो 3-4 जो स्पीकर हॉल है, और मैं सभी पत्रकार को बुलाऊंगा, हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप आए और जो मेरा हुआ किया कार्य है इसको जन जन तक पहुँचाने का काम करें। सबसे बड़ा तो जननायक आप लोग हैं कि अपने माध्यम से इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, पहुँचाएंगे। हमारे माध्यम से आप जनता को कोई विशेष संदेश देना चाहते हैं? मैं आप लोगों को बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूँ। कबीरदास जी के उनके जो लक्ष्य थे, जो समाज और विचार जो थे, वो जो आप बताना चाहें। कबीर जी जहाँ पैदा हुए और जिस तरीका से उनको इतनी बड़ी संत का उपाधि मिला, तो मैं तो कहता हूँ कि हर मनुष्य को उनको थोड़ा थोड़ा उनके किए हुए करने को करना चाहिए। वाइस चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में हमारा
आज जो पीके भाई ने कार्यक्रम किया बहुत सराहनीय रहा और आज के हालातों में कबीरदास जी की विचारधारा प्रासंगिक है, क्योंकि लोग धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं और आप जैसे समाचार पत्र नहीं और मीडिया नहीं, जो कारपोरेट क्षेत्र से संचालित होती मीडिया है वो भी उसमें भागीदार है उसको बढ़ाने में। आप मानते हैं इस बात को कि जो मीडिया जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है वो कारपोरेट घरानों से संचालित है, वो इस चीज़ में भागीदार है, वो नफरत फैलाने का भागीदार है। आप जैसी मीडिया जो है ना वो इसको थोड़ा बहुत आम जन की भावनाओं को पहुंचा रही है, छोटे छोटे कार्यक्रमों को लोगों के बीच ले जा रही है, ये भाईचारा स्थापित करती है। जिस तरह सर आपने ह्यूमन राइट्स की बात की, आप जुड़े हैं उससे, क्या ह्यूमन राइट्स पूरी आज़ादी से काम नहीं कर पा रहा है आजकल, ऐसा देखा जा रहा है? बुलडोजर चल रहे हैं सर। जिस तरह का व्यवस्था यहाँ चल रही है, जिस तरह शासन चल रहा है ना, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। ह्यूमन राइट तो है ही नहीं यहाँ पे, जो खत्म ही हो रहा है, लोकतंत्र ही नष्ट हो रहा है। और नीचे से आप जैसों को, हम NGO को, आप जैसे लोग छोटे पत्रकार हैं, सोशल मीडिया है, इन लोगों को लोकतंत्र को बचाना है। इसकी लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ेगी, समय ज़्यादा नहीं बचा है। आजकल सोशल मीडिया और तमाम NGO जिसकी आप बात कर रहे हो उन पर भी कहीं ना कहीं सरकार का शिकंजा रहता है। ये फिर भी लड़ाई लड़ते रहे, पहले भी लोग लड़ते थे। आज़ादी लड़ाई भी इन्हीं लोगों ने लड़ी है, कोई पूंजीपति नहीं लड़ रहा था। पूंजीपति में एक दो नाम थे जैसे जवाहरलाल नेहरू वगैरह, आज उनकी वो हो रहा है। जबकि जवाहरलाल नेहरू का जो समाजवाद है आज भी प्रासंगिक है, और उस समाजवाद पे हम चले तो हमारा देश आज भी सुगुरु बन सकता है। लेकिन क्या है मोदी जी भी सुगुरु बनाएंगे? नहीं, मोदी जी भी ठीक ही हैं, प्रधानमंत्री तो उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो चलाती, जैसे उन्होंने अभी आपने कहा, अपने जो मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत खोलिए, देश को समरसता से चलाइए, तो आरएसएस जो चला रही है वो इसको ठीक करेगी और बढ़िया रहेगा। जिस तरह आप आज़ादी का अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, आप मना रहे हैं, वहीं कुछ लोग बैठ के जंतर मंतर में बोलते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। देखो, आज़ादी मिल गई है, मिली हुई है। अब ऐसे मानो कोई कहता है कि भाई लीग पे मिली हुई, हर अपनी अपनी भावनाएं, अपने अपने विचार है। आप आज़ाद हैं, हम आज़ादी से बोल रहे हैं, आज़ादी तो मिली हुई है। आज भी रात खाता है तो सुबह के लिए होता है, सुबह खाता है तो रात नहीं मिलता है। होगा, सब होगा। जब कोई चीज़ स्थायी नहीं होती, राजनीति भी स्थायी नहीं होती, सभ्यता जो होती है ना धीरे धीरे बढ़ती है। एक निश्चित ऊंचाई के बाद रुक जाती है और फिर नीचे आना शुरू हो जाती है। संस्कृत हमेशा एक जैसी रहती है। तो एक जैसे वो कह रहे हैं कि वो तुलसीदास जी ने कहा है, जो फरास हो जहरा सो फरास होता ना, सब चलता रहता है, राजनीति है। सब अच्छे दिन भी आएंगे और संदेश यही है कि जिस तरह के संस्थाएं काम कर रही हैं, सब लोग भाईचारे से रहें, आपस में मिल के रहें और सबको अपनी रोजी रोटी देखनी है, पड़ोसी को देखना है, पड़ोसी ही उसके काम आएगा, कोई दूसरा काम नहीं आएगा। जो भड़काने वाली बातें उनसे दूर रहें। सर क्या नाम है आपका, और आज जो आपके इस एनएक्सए में जो प्रोग्राम रखा गया था और उसका मेन उद्देश्य क्या था? मेरा नाम डॉक्टर डेंजल फर्नांडिस हूँ। मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भारतीय सामाजिक संस्थान लोधी रोड में वहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। और मैं यहाँ आया हूँ जो कबीरदास जी का जयंती का समारोह जो मना रहा है, विशेष करके ज्ञान गंगोत्री संस्था वीके सिंह जी जो संस्थापक है, उनको सपोर्ट करने के लिए और ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। इस कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कबीरदास जी का जो संदेश है इस देश के माहौल में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं आया हूँ बताने के लिए कि हमारे देश में सामाजिक न्याय की ज़रूरत है, हमारे देश में भाईचारा की ज़रूरत है, हमारे देश में शांति और सद्भावना की ज़रूरत है। और अगर हमारे देश में शांति और सद्भावना है, हम अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन अगर हम एक साथ देश की
प्रगति के लिए एक साथ काम करें तो देश आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम नफरत फैले और एक दूसरे को लड़ाई करें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कबीरदास जी और बाबा साहेब आम्बेडकर जी और बाकी जो हमारे संत लोग हैं हमारे देश में जो सामाजिक न्याय का संदेश दिया है उनको सपोर्ट देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। सर, भारत के महान संतों में शुमार संत कबीरदास जी और एक विद्वान व्यक्ति कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनकी नीतियों को लोग नहीं मानते। इनको मानते हैं लेकिन इनकी नीतियों पर चलने के लिए अगर कहा जाए तो बिल्कुल नहीं मानने को राजी हैं। तो ऐसा है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो हम प्रयास करना चाहिए कि जो लोग मानते हैं इसकी संख्या बढ़े और बाकी लोग जो नहीं मानते हैं उनको समझाएं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने कहा इस देश के अंदर समानता और भाईचारे और समरसता की बात होती है। क्या कबीरदास जी के विचारों से अगर चलिए तो इस देश के अंदर समानता और समरसता आएगी? हाँ, ज़रूर आएगी, क्योंकि कबीरदास जी एक दूसरे को नफरत के आंखों से नहीं देखने को बोला है। तो कबीरदास जी हमेशा ऐसा ऊंच नीच ऐसा नहीं देखा है, किस कौन एक व्यक्ति इसकी समुदाय के बारे में नहीं देखा है। सबको समान उन्होंने व्यवहार किया और किसी को दोषी नहीं हो सकता है। मैं एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ, ये मेरा दोष नहीं है, और कोई मुसलमान परिवार में पैदा हुआ है, उनका दोष नहीं है। कोई हिंदू और बौद्ध धर्म और दलित और आदिवासी परिवार में जन्म हुआ है, उनका दोष नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं और इंसानियत के रूप में हमें देखना है, और यही कबीरदास जी का संदेश है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से श्री ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था एक मिशन को लेकर चली है, आपका आगे भी भागीदारी रहेगी इस साथ? हाँ, ज़रूर। तो हम बहुत कितने साल 2012 से जुड़े हुए हैं। 10 साल से हम जुड़े हुए हैं। 12 साल। और 2012 में यहाँ आया है। मैं 10 साल यहाँ हूँ और शुरू से मैं वीके सिंह जी और ज्ञान गंगोत्री के साथ है। और पहले तो हम भारत के जो सरकार के जो स्कीम्स हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। अगर लोगों को पता नहीं है, उनको अप्लाई करने को जानकारी नहीं है, तो अभी अगर हम अप्लाई नहीं करते हैं हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो लोगों तक जो बहुत सारे स्कीम्स है, बच्चों के लिए स्कीम्स है, जागरूक कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने का काम, जन जन तक हर एक को समझाना, मदद करना। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे हैं और हम देते हैं, लेकिन अगर लोगों को सशक्त बन सकते हैं और लोगों को ज्ञान मिले तो आगे बढ़ सकते हैं।